फ्रेंड्स, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बनने वाले दो नए रोड आपका सफ़र आसान करने वाले हैं। आज आपको बताएंगे इन दोनों रोड की लोकेशन, लेंथ, कॉस्टिंग और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किन सेक्टर्स से बढ़ेगी कनेक्टिविटी और किन को होगा फ़ायदा। और इसके अलावा ये बताएंगे कि कहाँ ट्रैफिक जैम कम होगा और कहाँ ट्रैफिक का लोड बढ़ सकता है। ये सब जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड लास्ट तक। स्वागत है आपका इंडियन रियल्टी वायर्स के आज के एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। फ्रेंड्स, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक नए 6 लेन के रोड बनाने की तैयारी की जा रही है। यह रोड सेक्टर 94 से स्टार्ट होकर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना के बीच बने बंधे के साथ निकलते हुए आगे FNG यानी फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर मिलेगा, जो 146 से जुड़ेगा। फिलहाल इसकी लोकेशन साफ नहीं है, लेकिन पूरे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बंधा रोड यानी जिसे हम सर्विस लेन कहते हैं पहले से बनी हुई है और उसी रोड को चौड़ा करके यह सड़क बनाई जा सकती है, जो केवल 94 सेक्टर 94 से 146 तक बनेगी। सेक्टर 146 के इसी पॉइंट पर नोएडा एक्सप्रेस पर चढ़ने के लिए एक लूप भी दिया जाएगा, जिससे नोएडा एक्सप्रेस पर जाने वाले लोग इस लूप का इस्तेमाल करके रोड पर आ जाएं और आगे परी चौक या यमुना एक्सप्रेसवे के लिए निकल जाएं। लगभग 400 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सड़क की लंबाई 25 किलोमीटर होगी और इस सड़क के बन जाने से विशेष करके कालिंदी कुंज से दिल्ली की तरफ आने वाले ट्रैफिक को सीधा और वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा 146 सेक्टर तक पहुंचने का, क्योंकि डीएनडी परिसर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की स्पीड कम होती है और ट्रैफिक जैम लगना आम बात हो गई है। यमुना और एक्सप्रेसवे के किनारे नई सड़क बनने से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक तो कम होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी सेक्टर 168, सेक्टर 151, सेक्टर 150 के साथ साथ सेक्टर 135 की। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के कई गाँवों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ से भी ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ये गाँव होंगे मंगरौली, सफ़ीपुर, नंगला, नंगली और कई और सेक्टर और गाँवों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके बनने से दिल्ली से आने वाले गाड़ियों को सीधा इन सेक्टर गाँव को जाने का रास्ता मिल सकेगा, जो अभी तक मौजूद नहीं था। सारा दबाव सिर्फ और सिर्फ डीएनडी और नोएडा एक्सप्रेसवे पर था। इस नई सड़क के बनने से सेक्टर 146 और 147 की अलग वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद और फरीदाबाद आने वाले भी इस सड़क का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस रोड का इस्तेमाल करके लोग 146, 147 तक आएंगे और वहाँ से अपने अपने डायरेक्शन में निकल जाएंगे। अब बताते हैं आपको ऐसे ही दूसरे रोड के बारे में। अगर आप ग्रेटर नोएडा जाना चाहते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे से, तो आपको पहले परी चौक जाना पड़ता है और उसके बाद आपको कोई कट लेना पड़ता है अंदर की तरफ जाने के लिए। लेकिन इस रोड के बनने से सेक्टर 146 तक आप डायरेक्ट आ सकेंगे और सेक्टर 146 से LG चौक की तरफ जाने के लिए एक नया रास्ता आपको मिलेगा। यह रास्ता हिंडन नदी के पुल से होकर आगे जाकर गामा 2 के पास बने LG चौक से मिल जाएगा। LG चौक की तरफ हिंडन पार करने के लिए आने वाली सड़क जो एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी, उसके लिए भी एक इंटरचेंज या फिर एक लूप दिया जाएगा, जिससे कि लोग 146 से इस लूप पे आकर ग्रेटर नोएडा की तरफ जा सके और उन्हें परी चौक जाने की जरूरत न पड़े। फिलहाल LG चौक से सेक्टर 146 की इस रोड को जोड़ने का काम नए सिरे से शुरू हो गया है और उम्मीद है कि अगले साल के मई या जून तक यह रोड तैयार हो जाएगी। 35 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 60 मीटर चौड़ी सड़क के बनने से ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टर को फ़ायदा होगा, जिसमें कि अल्फ़ा, गामा, बीटा, म्यू और ज्यू सेक्टर जो हैं वो नोएडा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएंगे, यानी कि उनको परी चौक जाने के बजाय एक और रास्ता मिल जाएगा। और साफ बात है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं परी चौक के ट्रैफिक को मिलेगा, उस पर ट्रैफिक लोड कम होगा। वैसे आपको ये भी बता दें कि LG चौक के पास इस रोड के बनने से वहाँ पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा और वहाँ पर जैम लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि LG चौक के पास ट्रकें लाइन से लगी रहती हैं आने जाने वाले रास्ते पर, वो ट्रैफिक जैम का कारण बनती हैं। फिलहाल ये तो बात तय है कि इन दोनों रोड के बन जाने से फ्यूचर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समय जो ट्रैफिक का लोड है उसको कहीं ना कहीं संभालने में मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।